साल 1974-75 की बात है। प्रोड्यूसर मदन मोहला ने मनोज कुमार और हेमा मालिनी को एक आर्ट फिल्म के लिए साइन किया था जिसमें कोई गाना नहीं था। पूरब और पश्चिम के बाद से मनोज कुमार की लगातार कई फिल्में फ्लॉप हो गई थीं और ये साफ हो गया था कि ऑडियंस अब मनोज कुमार, जिन्हें क्रिटिक्स ने भारत कुमार जैसे नाम दे दिए थे, अब देशभक्ति और ऐसे ही स्टीरियोटाइप इमेज में ही सफल हो सकते हैं, ना कि मेन स्ट्रीम कमर्शियल एक्शन मेलोड्रामा में। ऐसे में इस प्रोड्यूसर का हौसला डगमगाने लगा। इस बीच अक्टूबर 1974 में आई रोटी कपड़ा और मकान की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी ने मनोज कुमार का सिक्का फिर जमा दिया, लेकिन मीडिया में भारत कुमार की उनकी छवि और प्रगाढ़ होती गई। साल 1975 में जब मदन मोहला ने फिल्म शूट करने की तैयारी की, तब तक सन्यासी रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन दूसरे बैनर्स की धड़ाधड़ एक से बढ़कर एक एक्शन फिल्मों की कामयाबी ने उनका मन बदल दिया और वो भी इसी जोड़ी को लेकर एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा बनाने की सोचने लगे। ध्रुव चटर्जी और एस अली राजा से कहानी लिखवाई गई और कहा यह भी जाता है कि ये कहानी किसी और एक्टर जोड़ी को लेकर दूसरी फिल्म के लिए लिखवाई गई थी, लेकिन जब उन्होंने ये कहानी मनोज कुमार के सामने रखकर उनसे मौजूदा फिल्म की जगह इसमें काम करने की गुजारिश की तो मनोज कुमार चौंक गए। टाइटल कैरेक्टर से साफ था कि लीड हीरो एक 10 नंबरी अपराधी माफिया टाइप आदमी है और उनके जहन में उनके पिछले वो सारे देशभक्त किरदार कौंधने लगे जिनकी छवि आम आदमी के दिलो दिमाग में रच बस गई थी। मेरा रंग दे बसंती चोला ओए रंग दे बसंती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। खुद मीडिया हेडलाइंस में उन्हें भारत कुमार नाम से छापा जाने लगा था। मनोज कुमार को किरदार तो उनकी छवि से उलट लगा, लेकिन कहानी पसंद आई। मोहला ने इस रोल के लिए मनोज कुमार को 2 गुनी फीस ऑफर की। मनोज कुमार ने कहा कि मैं ये फिल्म तभी करूंगा जब स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन मेरे हवाले कर दिया जाए। मनोज कुमार को बतौर एक्टर के साथ डायरेक्टर लेना मदन मोहला के बजट से बाहर था और फिर मनोज अपने किरदार में क्या और कितना बदलाव करेंगे ये भी तय नहीं था। ऊपर से इंडस्ट्री के कई लोगों ने मदन मोहला को समझाया कि देशभक्त को गैंगस्टर के रूप में पब्लिक नहीं पचा पाएगी, तेरा पैसा डूब जाएगा। फिल्म ठंडे बस्ते में जाती दिखी। इधर सन्यासी के सेट से मिल रहे पॉजिटिव रुझानों को देख मोहला मनोज कुमार और हेमा की जोड़ी को हाथ से नहीं निकलने देना चाहते थे। वो एक बार फिर मनोज कुमार के पास गए, नया ऑफर दिया, आप अपने सीन चाहे खुद ही डायरेक्ट करें, क्रेडिट में डायरेक्टर मुझे ही रहने दें, कहानी, किरदार और डायलॉग में आपके रचनात्मक सहयोग के बदले में मैं आपको तय फीस से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, बशर्ते ये फिल्म लागत से ज्यादा कमाई कर ले। रकम तब के हिसाब से बहुत बड़ी थी और मनोज कुमार को एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए मोटिवेट भी करती थी। डील पक्की हो गई और स्क्रिप्ट में मामूली संशोधनों के साथ शूटिंग भी शुरू हो गई। दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। और दोस्तों, क्रेडिट में तो इसके डायरेक्टर मदन मोहला ही रहे, लेकिन मनोज कुमार को इसका घोस्ट डायरेक्टर भी माना जाता है। प्लॉट काफी हद तक हॉलीवुड थ्रिलर से मेल खाता था, लेकिन मनोज कुमार ने इसमें देसी इमोशंस के पंचेस डलवाए। खुद का किरदार भले ही नेगेटिव था, लेकिन मोटो बुराई पर अच्छाई की जीत वाला ही रखा गया। बॉलीवुड ट्रिविया और तब की अखबारी सुर्खियों की माने तो तब किसी भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को सीरियसली नहीं लिया, बल्कि कईयों ने तो ये कहकर मजाक उड़ाया कि भारत कुमार का ये स्टंट मदन मोहला को कंगाल कर देगा। लेकिन दोस्तों, तब शायद ही किसी ने सोचा हो कि जिस साल एक से बढ़कर एक स्टार और धुरंधर डायरेक्टर अपनी फिल्मों से धूम मचाने वाले थे, ये फिल्म सबको धूल चटाने जा रही थी। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूं मैं खरी। इंस्पेक्टर शिवनाथ एक ईमानदार और मेहनती पुलिस अधिकारी है जो अपनी पत्नी राधा और छोटे बेटे अर्जुन संग रहता है। नकली नोटों और ड्रग्स से जुड़े कई मामलों में गिरफ्तारियां करते उसे पता चलता है कि उसका करीबी दोस्त करमचंद भी इस रैकेट में शामिल है, लेकिन वो कुछ करता इसके पहले ही साजिशन नकली नोट और ड्रग्स रखने के जुर्म में खुद ही उसे फंसा दिया जाता है। उसे जेल हो जाती है,
पत्नी राधा सदमे में पागल हो जाती है, जबकि बच्चा अर्जुन अपराध की दुनिया में चला जाता है। बड़ा होकर डॉन बन जाता है, जिसे 10 नंबरी के नाम से जाना जाता है। इस बीच उसकी मुलाकात चोर और जुआरी लड़की रोजमेरी फर्नांडिस से होती है और ये मुलाकात बाद में प्यार में बदल जाती है, क्योंकि रोजी की सूरत 10 नंबरी की मानसिक बीमार मां के इलाज के लिए संबल का काम करती। अब 10 नंबरी रोजी के साथ मिलकर कैसे तमाम रैकेट का भंडाफोड़ और साजिशकर्ताओं से बदला लेने का काम करता है, इसकी ही नाटकीय बानगी है ये फिल्म, जो सस्पेंस, एक्शन और रोमांच से भरपूर है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत पर मुकेश और लता मंगेशकर ने इसके म्यूजिक ट्रैक को इनरिच किया है। मुकेश का मनोज कुमार के लिए गाया यह आखिरी गाना तो आज भी हिट है। ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। फिल्म में प्राण, प्रेमनाथ, बिंदु, कामिनी कौशल भी अहम किरदारों में हैं और ये फिल्म आज भले ही आपको हल्की फुल्की लगे, लेकिन उस दौर में जब मनमोहन देसाई लॉस्ट एंड फाउंड वाले इमोशनल पंच को धार दे रहे थे और सलीम जावेद ने एक्शन, रोमांच और रोमांस के नए तरह के कॉकटेल परोसने शुरू कर दिए थे, ये फिल्म भी मनोरंजन के लिहाज से फुल पैक्ड मसाला मूवी थी। 17 अप्रैल 1976 को रिलीज हुई 10 नंबरी 6 महीने पहले ही आई सन्यासी के बाद मनोज कुमार और हेमा मालिनी की लगातार दूसरी सुपरहिट फिल्म साबित हुई और साल के आखिर तक कमाई के मामले में इसने नागिन, चरस, फकीरा, लैला मजनू, कालीचरण, हेरा फेरी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। साल 1976 की टॉप ग्रॉसर इस फिल्म ने मनोज कुमार पर लगे भगत के ठप्पे और स्टीरियोटाइप इमेज को तोड़ते हुए साबित किया कि वो दूसरे तरह के रोल में भी फिल्म को इस हद तक कामयाब बना सकते हैं। हालांकि इस फिल्म के दौरान और उसके बाद मनोज कुमार का प्रोड्यूसर मदन मोहला से विवाद गहरा गया। कहते हैं कि मोहला ने वादा तोड़ते हुए मनोज कुमार को 4 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया, जबकि इस फिल्म ने उनकी झोली हमेशा के लिए भर दी थी। इसके बाद मनोज कुमार ने किसी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर के अंडर काम नहीं करने की ठान ली। नतीजतन 5 साल तक वो पर्दे से दूर रहे और आखिरकार 1981 में ब्लॉकबस्टर फिल्म क्रांति के साथ लौटे। लगातार 2 सुपरहिट सन्यासी और 10 नंबरी ने हेमा मालिनी और मनोज कुमार की जोड़ी को हिट कर ही दिया था। क्रांति ने इसे एक नई ऊंचाई दे दी। हालांकि आज भी मनोज कुमार की ऑल टाइम हिट्स की बात होती है तो सरसरी नजर में उपकार, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति ही सामने आती हैं, लेकिन 10 नंबरी जो साल 1976 की सबसे कमाऊ ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, इस बात के लिए याद की जाती है कि उन्होंने अपनी स्थापित छवि से उलट और स्टीरियोटाइप रोल से हटकर एक नए किरदार को जिया था और उसे सुपरहिट किया भी था। आज भी ये फिल्म ऑल टाइम एंटरटेनिंग और हिट फिल्मों की फहरिस्त में गिनी जाती है। कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खरी के मैंने कसम खाई थी कि अपने बाप के माथे का कलंक असली मुजरिम के खून से धोऊंगा। तुम्हारे दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। इस कल्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।